जैसा कि गाइस आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे लॉन्ग इवेंट कुछ फ्लैशबैक में जाके कुछ सोच रही होती है और अपना डिसीजन बना लेती है कि वो रियली जैसा कि बोला है उसी तरह ही करेगी। तभी अभी के टाइम में दिखाया जाता है कि नियली भी लॉन्ग इवेंट से फाइट करने के लिए राजी हो जाता है और उसे बोलता है कि हाँ तुम फाइट करने आ सकती हो। उसके बाद हमारी जो यहाँ पे गुबई होता है और वहाँ पे लूपा होता है, अपने बीच में बात करने लगते हैं कि आज ही क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्या क्या गलत हुआ है जो आज ऐसा हो रहा है। गुबई बोलने लगता है कि ये जो टाइग्रेस है आज इतनी शांत क्यों है और नीली की तरह इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। तभी लूपा भी बोलने लगता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, नहीं ये तो रियलिटी है, ये तो सच में हो रहा है। तभी उनके जो मास्टर वहाँ पे खड़े होते हैं वो मन में ही बोलने लगते हैं कि अच्छा हुआ यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके बीच में जो फाइट हुआ है उसको अपने अंदर ही उन्होंने सॉल्व कर दिया है, ये तो बहुत बढ़िया है। और ऊपर से इन दोनों की फाइट के लिए मैं कोई बैरियर भी ज़रूरत नहीं है, ये लोग बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछली बार लॉन्ग रेंज में नियली का फाइट हुआ था जिसमें कुछ वेट को अपने हाथों में लगा के फाइट करना होता है, तो इस बार भी वही होने लगता है। पर देखा जाए तो ये एक फ्रेंडली फाइट था क्योंकि लॉन्ग वेन और नियली के दोस्ती हो गई थी और लॉन्ग वेन नियली की तरफ बढ़ जाती है फाइट के लिए। नियली भी पूरी तरह से तैयार हो गया होता है लॉन्ग वेन से फाइट करने के लिए और लॉन्ग वेन की आंखें दिखाई जाती है जो काफ़ी गंदी तरीके से नियली को देख रही होती है और तभी वो अपना दाहिना पैर नियली की तरफ भेज देती है मारने के लिए। लॉन्ग वेन का अटैक को देख के नियली वहाँ पे उसके फ्लॉस बताने लगता है क्योंकि एक फ्रेंडली फाइट थी। तभी नियली भी बोलने लगता है कि तुम्हारी जो लॉन्ग अटैक है ये बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, पर इसमें बहुत सारे खामियां हैं क्योंकि तुम बहुत स्लो हो। मतलब तुम्हारा पैर एक लॉन्ग अटैक को कवर करता है मुझे मारने के लिए, पर तुम्हारा पैर जो मेरे तरफ आ रहा है वो इतना स्लो है कि मैं इसे पकड़ भी सकता हूँ और तुम्हारे अटैक को ब्लॉक भी कर सकता हूँ। और ऐसे ही नियली उसके साथ फाइट करने लगता है, उसे उसके फ्लॉस भी बताने लगता है। तुम्हारे हाथ में फ्लॉ है, तुम्हारे पैर में फ्लॉ है, तुम्हारे पेट में फ्लॉ है, मतलब अगर तुम इस तरह के अटैक करोगे तो कोई तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें इस जगह पे तुम्हें मार के हरा सकता है। जैसे ही नियली यहाँ पे लॉन्ग विन को बता बता के मार रहा होता है तो लॉन्ग विन भी समझ रही होती है कि इस जगहों पे मैं सामने वालों से कमज़ोर हो जाती हूँ। तभी वो मन में सोचती है कि नियली इतना पावरफुल कैसे है। तो लगता है कि जो पिछली बार मेरे साथ जो हुआ था, मतलब मैं नियली से हार गई थी, इसका मतलब है कि नियली मुझे बस आसानी से छोड़ दे रहा था और वो मेरे ऊपर ज़्यादा शक्ति नहीं दिखा रहा होता है जब ये दोनों दुश्मन थे। तभी लॉन्ग वेन भी नील की बातें और उसकी फाइट टेक्निक देख के उसके बाद फिर फाइट बैक करने लग जाती है और बोलने लगती है कि तुम बोल रहे हो कि मैं काफ़ी स्लो हूँ तो फिर से मैं ट्राई करती हूँ। तभी नियली भी अपने मन में बोलता है और उसे भी बोलने लगता है कि तुम जो अटैक कर रही हो गलत एंगल से अटैक कर रही हो और ऊपर से तुम्हारी जो रिएक्शन है, मतलब मेरी फाइट को देख के तुम जो रिएक्शन दे रहे हो वो काफ़ी स्लो है। ऐसे ऐसे बोल के इन दोनों में बीच प्रैक्टिस फाइटिंग चलती रहती है। नीली के अटैक से लॉन्ग वेन भी काफ़ी दूर जाके गिर रही होती है, वो फिर उठ के खड़ी हो जाती है, बढ़ने लगती है फाइट के लिए और नीली से फिर से फाइट करने लग जाती है। और ऐसा ही सीन चल रहा होता है कि नियली यहाँ पे लॉन्गविन को ट्रेन कर रहा होता है उसे पीट के और लॉन्गविन भी पिट रही होती है। दूसरी तरफ वो एक लड़का होता है उनकी क्लास में ही जो वहाँ पे बोलने लगता है कि जितनी बार भी लॉन्गविन वहाँ पे पिट रही है नियली से और वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे फाइट कर रही है और उससे पीट रही है, क्या चल रहा है ये सब। वो काफ़ी शौक हो रहा होता है और लॉन्गविन भी यहाँ पे ज़मीन के ऊपर गिरी हुई होती है। वहाँ पे जैसे ही लॉन्ग नीली से पिटती है और नीचे गिरती है, थोड़ी देर के लिए वो शॉक हो जाती है, फिर अपने कॉन्शियसनेस को गेन करती है, फिर बोलने लगती है कि बहुत बढ़िया, फिर से आओ, फिर से मुझे फाइट करना है। तभी नियली भी बोलने लगता है कि लगता है कि कुछ देर की फाइट के अंदर लॉन्ग इन जो है अपने फ्लॉस को ठीक करने लग गई है, काफ़ी इम्प्रूव भी करने लग गई है, ये एक जीनियस है। लगता है कि इसके अंदर जो आरोगेंस है उसको छोड़ के बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेंथ और जीनियसनेस है और नियली भी इसे प्रेज करने लगता है। वहाँ पे नियली के मास्टर को दिखाया जाता है जो नियली को वहाँ पे देख के शॉक हो रहे होते हैं और वो मन में ही बोलने लगते हैं कि नियली ये तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है और मुझे डर लग रहा है कि
मैं इसे कुछ सिखा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसकी जो कॉम्बैट टेक्निक है ये तो मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं आगे चल के नियली को कुछ ज़्यादा सिखा पाऊँगा, क्योंकि ये समझ चुके होते हैं कि नियली का जो टैलेंट है इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो ये यहाँ के बच्चों को सिखाते हैं वो नियली उससे कहीं ज़्यादा और जानता है। इस वजह से वो काफ़ी शौक होकर नियली को देख रहे होते हैं। नियली के जो मास्टर होते हैं वो अपने मन में ही बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे कि मैं इनकी फ़ाइट देख के ज़्यादा शॉक नहीं हुआ हूँ, और मैं नियली के टैलेंट से ज़्यादा शॉक नहीं हुआ हूँ, क्योंकि वो यहाँ के मास्टर थे। इसी वजह से वो प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये नॉर्मल फाइट चल रही है सबके बीच में। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉन्गविन यहाँ पे बोलने लगती है कि मैं समझ गया तुम क्या समझाना चाहते हो, फिर से आओ, क्योंकि ये और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक सीखना चाहती थी नियली से, और ऐसे ही फाइट करते वो काफ़ी सीख सकती थी। और दूसरी तरह हमें नियली दिखाया जाता है जो मन में बोलने लगता है कि सही बात है, क्योंकि पिछली लाइफ में लॉन्गविन को कोई कुछ समझाने और सिखाने और लेक्चर देने के लिए काबिल नहीं था। इस वजह से वो काफ़ी एरोगेंट हो गई थी और काफ़ी बुरी चीज़ों करने लग गई थी, पर इस लाइफ में मैं उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ऐसा ही चल रहा होता है। नियली के मन में यही भी चल रहा होता है कि कुछ भी हो, लॉन्गविन को एक अच्छा इंसान इस लाइफ में बनाना ही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये आवाज़ें आने लगती है कि ये गलत है गलत है, और मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक आवाज़ ही हो रही होती है कि जहाँ पे नियली और लॉन्गविन फाइट कर रही होती है, जहाँ पे नियली लॉन्गविन के गलत मूवों को गलत होके बोल के उसे मतलब नीचे गिरा रहा होता है, और लॉन्गविन काफ़ी कुछ सीख रही होती है उसे। ये लोग ऐसे ही फाइट करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं। एक बाहर की तरफ जो लोग होते हैं इस तरह की साउंड को सुन के वो समझ जाते हैं कि नियली और लॉन्गविन काफ़ी फाइट कर रहे हैं, और उनमें से एक बंदा होता है वो वहाँ पे बोलने लगता है कि काफ़ी दिन हो गए, लॉन्गविन के बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब वो उसकी काफ़ी चेंज हो गई है, ऐसा ही बोल रहा होता है। तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, वो बोलने लगता है कि लॉन्गविन के बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं आया है, वो बस नियली को इम्प्रेस करना चाहती है। क्यों ना हो, क्योंकि नियली का जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा है कि उसने लॉन्गविन को सप्रेस कर दिया है, इस वजह से लॉन्गविन उसको इम्प्रेस करना चाहती है। दूसरी तरफ एक बंदा बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मुरोंग्यू ताकतवर नहीं है, क्योंकि मुरोंग्यू ने नियली को वहाँ पे पीटा था। तो वो दूसरा बंदा बोलने लगता है कि मुरोंग्यू ताकतवर नहीं है क्योंकि उसके एज काफ़ी ज़्यादा है, और एज के हिसाब से कल्टीवेशन भी होता है, वो काफ़ी दिनों से कल्टीवेशन कर रहा है।